किसी को दुख मत दो। तुमको कोई दुख दे तो तुम दुखी मत हो, लेकिन तुम दूसरों को दुख मत दो। कोई दुखी करने की कोशिश करे आपके लिए तो भी दुखी मत हो, हंसते रहो, उसकी मूर्खता पर हंसो। पूछेगा कभी कभी बहुत खुश रहते हो, बोले मूर्खों की मूर्खता पर खुश रहता हूं। हा हा हो हा। बहुत से लोग तुमको दुखी देखना चाहते हैं, इस इंतजार में बैठे हैं कि इनका खेल कब बिगड़े। और कितने लोग तो कसम खा लेते हैं कि इनका खेल बिगाड़ कर ही मानूंगा, ये बजरंगी अनाथ आश्रम को पूरा अनाथ करके ही मानूंगा। लेकिन जो दूसरों का खेल बिगाड़ने के लिए कोशिश करता है, उसकी जिंदगी का खेल कभी शुरू ही नहीं होता है, वो बिना खिलाड़ी बनकर जिंदगी गुजार देता है। ईश्वर से एक साधु मुझे मिला तो बोला कि कुछ साधु ऐसे हैं जो इस इंतजार में हैं कि असंग साहेब का प्रभाव कैसे कम होगा, कब कम होगा, उनका इंतजार कर रहे हैं। हमने कहा ये मर जाएंगे तो भी कम नहीं होगा। क्यों नहीं कम होगा? किसी के सोचने से कम नहीं हो सकता है। जब तक आपके अंदर कमी नहीं आएगी तब तक ना तो आपका प्रभाव कम होगा, ना धन धान्य कम होगा, ना तो यश कम होगा। जब खुद में कमी आ जाती है तो सब कम होने लग जाता है। और खुद में कमी कहाँ से आती है? चरित्र जब गिरता है तब आदमी नीचे गिरता है, आचरण गिरता है तब आदमी नीचे गिरता है, और स्वभाव बिगड़ता है तब आदमी नीचे गिर जाता है। स्वभाव, जिस स्वभाव से, जिस वैराग्य से, जिस विचार से, जिस संकल्प से, जिस कर्म से तुम आगे बढ़े हो, अगर ये सब निरंतर आप में बना रहा तो नीचे गिरने की कोई उम्मीद ही नहीं है। स्वभाव बिगड़ता है। चुनाव जीतने से पहले नेता का स्वभाव कुछ और होता है। चुनाव लड़ते समय स्वभाव बहुत अच्छा होता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद तेरी ऐसी तैसी क्या समझ, स्वभाव बदलता है। जब स्वभाव बदलता है तो जनमानस का भाव बदलता है। जब भाव बदलता है तो इसका जो प्रभाव बना था वो सब बिगड़ता है। इसलिए मैं नेताओं से भी कहूंगा, साधुओं से भी कहूंगा, भक्तों से भी कहूंगा, जिंदगी में एक रस अगर ऊंचाई पर चढ़ना है तो दुनिया बदल जाए, मौसम बदल जाए, सृष्टि बदल जाए, तुम अपने उस सुंदर स्वभाव को बदलने मत देना, अपने पवित्र आचरण को चेंज मत होने देना। अगर आचरण आपका टाप का सदैव बना रहेगा तो आपका ब्रेक कोई लगाने वाला ही नहीं। जोरदार ताली बजाए विजय लक्ष्मी। लाओ बना के कविता ताजी ताजी देखता हूं, ठीक कल वो आएगी कि गायब हो जाएगी। रजनीश तो आएंगे ना? हाँ तुम आओ, छोड़ो बकवास, हम इतना आशीर्वाद देंगे फिर जीत जाओगे तुम। हम भी देंगे, साधु भी देंगे, इतने भगत बैठे ये भी सब देंगे, तो जीत तो हो नहीं होना। तुम कहीं जाओ ही मत, यहाँ आओ, आना ही है। ये तो दुनिया का झमेला चलता रहेगा। तो पहली बार मैं आपकी डिस्ट्रिक्ट में आया, पहली बार, लेकिन बहुत अच्छा लगा। सब कुछ अच्छा है। जहाँ मेरा निवास है संतराम वैश्य का मकान, बहुत प्यारा निवास है। खड़े हो संतराम, संतराम के बेटे भी खड़े हो जाए। बेटे, बेटे कहाँ है? अरे जहाँ बाप रहता बेटा गायब रहता है। बैठो तो। बड़ी सेवा किया है उन्होंने, बहुत भाव से, पूरा ध्यान रखते हैं। जहाँ संतों का भोजन बन रहा है उस घर मालिक को भी धन्यवाद देता हूँ। जिसका मकान है, जहाँ संत रहते हैं, खड़ा हो जाए। है
ये देखो तुम्हारा वही है, इन्हीं का है। यहाँ संत लोग भोजन भंडारा बना, संत राम बाटड़ा, और सत्संग स्थल भी बहुत अच्छा है। स्टेडियम, जिन नेताओं ने, जिन पार्षदों ने और जिन मिनिस्टरों ने और जिन कार्यकर्ताओं ने इस स्टेडियम को बनाने में मदद किया है, व्यास गादी उनको आशीर्वाद दे रही है। इतनी सुंदर जगह, बाउंड्री भी है, गेट भी है, सब कुछ अच्छा है। पार्षद आपने तो माला पहने रहो फिर। साई भाई, रजनीश पांडे होशियार आता, ये बहुत बड़ी देन है। अन्यथा सभी के खेतों में तो गेहूं की फसल लहला रही, कहाँ प्रवचन होता है। इतनी जगह कम से कम सुरक्षित है, बच्चों के खेलने के लिए, प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छी जगह है। रात में खेल होता है, चलो दिन में सत्संग करेंगे, रात में खेलेंगे आकर। इसलिए याद दिलाया है, आइए यहाँ कबड्डी हो जाए, हम तुम्हारी टांग खींचे, तुम हमारा हाथ खींचो, काम हो गया। कल प्रवचन थोड़े होगा, टांग तोड़ के बैठो। मेरे से कुछ भी कहो, उसको मैं मजाक बना देता, हंसी आ जाए, साहिब बंदगी। मन में संतुष्टि, आपका मन हमेशा संतुष्ट रहे, और संतुष्ट मन हमेशा खुश रहता है। खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए, टेंशन मुक्त रहने के लिए, तनाव से छुटकारा पाने के लिए, चिंता की चिता से पार होने के लिए आपको समझा बुझा करके अपने मन को संतुष्ट रखना चाहिए, तो कोई चिंता नहीं रह जाएगी, सब ठीक है, आनंद में। मैं शुरू में सत्संग करने जाता था तो भक्तों की बैलगाड़ी पर बैठता था और उसी में सो जाता था, बैलगाड़ी में। अब इस गाड़ी में बैठता हूँ, इसमें भी सो जाता हूँ। गाड़ी में कोई काम भी नहीं, सो जाओ, एक्सीडेंट हो जाए तो मर जाओ, बात खत्म। एक्सीडेंट होना होगा, हो जाएगा, जागोगे तो भी हो जाएगा, उससे कोई सोने जागने से रिश्ता थोड़े, डरना क्या है। मरना तो एक दिन है ही, मृत्युलोक है, अमर तो कोई है नहीं। और जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, शरीर नाशवान। और शरीर जिस दिन से जन्म लेता है उसी दिन से मरना शुरू करता है। ये तुम समझ नहीं पाते, ये खेल उसी दिन से शुरू होता है। 50 वर्ष की यदि उम्र है तुम्हारी, कुल पूंजी आयु की 50 वर्ष, 100 वर्ष, जिस दिन से जन्म लेते हो, और जन्म के बाद जो 1 मिनट बीत जाता है, 1 घंटा बीतता है, 1 दिन बीतता है, 1 महीना बीतता है, तो उतना कुल आयु की पूंजी में से तुम खर्च कर चुके हो, यानी उतने दिन अब मर चुके हो। अब वो जी चुके हो या मर चुके हो, जो भी कहो एक ही बात है। जैसे आप पास 10 किलो गेहूं है, 1 किलो खर्च कर लो तो 1 किलो कम हो गया कि नहीं हुआ? अब 9 किलो बचा है, 9 किलो और खर्च करना है। तो 100 साल उम्र थी, अब 35 साल खर्च कर लिया है, तो कितना बचा है? बस 65 साल और खर्च करना है। रोज खर्च करो, आराम से खर्च करो, निश्चिंत खर्च करो, क्योंकि अब सब तो है ही है। अब इसको तुम अच्छी तरह खर्च करो, और ऐसे ढंग से खर्च करो इस उम्र को, ऐसे ढंग से जियो जिंदगी कि बार बार, 1000 बार मनुष्य का शरीर फिर से प्राप्त हो। ऐसी जिंदगी जियो। घाटे का सौदा मत करो,
कि कम से कम मनुष्य शरीर 100 साल के लिए मिला है, तो 100 साल में इतनी कमाई तो कर लेना चाहिए कि पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा धोखा ना हो जाए, घाटा ना हो जाए कि मनुष्य शरीर 100 साल जीने के बाद भी जब मृत्यु हुई उसके बाद कुत्ता बनकर पैदा हुई, पोंछ हिलाते घूम रहे गाँव गाँव में, डंडा खाते, मैं प्या मार दिया कोई, अरे मत मारो मत मारो, चिल्लाते घूम रहे, कुत्ता होगा। क्यों ऐसी गलत जिंदगी जिया जो कुत्ते का शरीर मिला है? आपको तो शरीर मनुष्य का सुंदर से। राजस्थान की एक माता जी है सुनीता देवी मीणा, तो कह रही थी कि बस यही जिंदगी जीना है, इसके बाद मरूंगी लड़का बनूंगी, अब लड़की बनना ही नहीं। हमने कहा लड़की में क्या प्रॉब्लम? बोले लड़की में बहुत झंझट है, लड़का बनूंगी तो आपके साथ संत बन जाऊंगी, आपके ऊपर चंवर डुलाऊंगी, ये पति वती का सब लफड़ा फालतू खत्म हो जाए। अब बोले तुम लड़की को रखते नहीं हो, स्त्रियों को रखते नहीं हो, तुम्हारा नियम ये है। मैं माता बहन को नहीं रखता हूं साथ में, क्योंकि उससे क्या होता है, लोग लांछन लगा देते हैं, लोग कहने लग जाते हैं अरे संसार के साथ में भी तो लेडीज रहती है, उनका भी चरित्र सही नहीं है, तो अपन जब दारू पीना नहीं तो दारू की बोतल क्यों लेकर चले, रखना ही नहीं। सब झंझट खत्म ना रहे, बांस ना बजे बांसुरी, निंदा बुराई का अवसर ही मत दो दुष्टों को। लेकिन माता बहनों से हमारी करुणा रहती है, उनके ऊपर आशीर्वाद बहुत रहता है, क्योंकि इन्होंने ही हमको भी तो जन्म दिया है, इन्होंने ही हमको भी पाला पोसा है, और इन्हीं की भावनाओं से मैं संत बना। इसी तरह की तो मेरी भी माँ है ना। कुछ लोग पूछते हैं आपकी माँ अब है कि नहीं है, तो हमने कहा अब तो नहीं है, लेकिन कभी थी। कितने दिन में मर गई? तो हमने कहा अरे बहुत दिन बाद मरी है, 6 साल पहले मरी है, मरने में भी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और माँ ने ही कहा था तुम संत बनो, मेरी माँ ने। कुछ ऐसी माताएं महान होती हैं जो अपने बेटे को महान पुरुष बना देती हैं, देव पुरुष बना देती हैं। खुद तो जैसी की तैसी रहती हैं, मिट्टी खुद तो जैसी की तैसी है, लेकिन गुलाब के फूल भी उगा देती है कभी कभी मिट्टी। ऐसे माता कभी कभी अपने बेटे को महान संत बना करके भगवान से भी ऊंचे स्थान दिला देती है। महिमा है। साधु संत तो संतुष्टि, लेकिन संतुष्टि का अर्थ ये नहीं है कि कबाड़ी बने रहो। संतुष्टि का अर्थ ये नहीं कुछ खाओ ही मत। संतुष्टि का ये अर्थ नहीं कि व्यवस्था बिगाड़ के रखो। संतुष्टि का ये अर्थ नहीं है कि गंदगी में पड़े रहो। ये संतुष्टि नहीं है, ये आलस्य है, ये बिना बुद्धि का काम है। पूरी बुद्धि को खर्च करना है और फिर जो रिजल्ट मिलता है उसमें खुश रहना है, उसमें खुश रहना है। संतोषम परमम सुखम। मैं संतोष रखता हूँ, पर ऐसा संतोष नहीं रखता हूँ कि गोबर पर बैठा रहूँ। गोबर उठाकर फेंकूंगा, साफ करूंगा, जल छिड़कूंगा, फिर हाथ धो के बैठूंगा। संतुष्ट हूं तो घूरे पर थोड़े बैठ जाऊंगा। संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं कि झोपड़ी में जिंदगी गुजार दो। संतुष्टि का ये अर्थ नहीं कि जिंदगी भर मोटरसाइकिल फटफटी पर चलते रहो। संतुष्ट होने का अर्थ यह है जो है उसका आनंद लीजिए, जो नहीं है प्रयास करके उसको भी प्राप्त कीजिए और उसका भी और आनंद लीजिए, उन्नति करिए। संतोष कभी नहीं सिखाता है कि उन्नति रोक दो, विकास रोक दो। संतोष सिखाता है खूब उन्नति करो और मन को संतुष्ट रखो, प्रसन्न।